ईद उल अजहा का तीसरा रोज आज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की जाएगी। शहरियों ने बड़ी ईद के तीसरे दिन के बड़े प्लान बना लिए। कोई पार्कों और बागात का रुख करेगा तो किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर नहर पर नहाने का इरादा कर लिया। बच्चा पार्टी की भी आज जिद है कि अपने मनपसंद जानवरों के देखने चिड़ियाघर जाएंगे। ज्यादातर खवातीन आज भी किचन की जिम्मेदारियां संभालेंगी, मजे मजे के पकवान तैयार करके घर वालों को खिलाएं। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम सरापा एहतजाज। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहरे। नौशहरा में मुश्तइल अवाम ने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद नारेबाजी एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एम्बुलेंस भी रश में फंस गई। साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खट्टर की गाड़ी भी रश में फंस गई। आपने वोट देकर अच्छा फैसला किया, अब 5 साल सब्र करो, परवेज खट्टर का शहरी से मुकालमा। सवाबी में लोड शेडिंग के खिलाफ रहनुमा पीटीआई असद कैसर मैदान में आ गए। बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है, बस बहुत हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर एहतजाज होगा, अवाम में भी जाएंगे। करक में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, शगई रोड ब्लॉक कर दिया। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रुकने असम्बली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में 4 पाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। पेस्को का MPA फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SDO रशीद गढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुनासरा लिख दिया। फजल इलाही और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त। मुरासले के मतन में कहा गया है कि MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर दावा बोला। फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में ज़बरदस्ती खानबाद और चलूजान फीडर चालू कराए। ज़बरदस्ती फीडर चालू कराने से पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है कल मशरक़ी एशिया में भी हो सकता है। कोशिश है रूसी जारियत से मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हों। कहा कि इज्तिमाई दिफा ही हर किस्म की जारियत रोकने का बेहतरीन तरीका है। नीटो समिट में दीगर इत्तेहादियों की तरफ से भी यूक्रेन की मदद के हवाले से बात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन की वाशिंगटन में नीटो सरबराह के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाअल्लाह। मुल्की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी न होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैरात से स्कूल अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे थे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का निफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज ख़त्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिए। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात मालियाती खसारा कम करने का इम्कान है। खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा। सख्त पॉलिसियों की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमू 3% तक कम होगी। फिच रेटिंग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक
फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरम बादला में इस्लाहात ने तरशीलात ज़र को राग़ब किया। मजबूत ज़री बरामदात ने भी मदद की है। आइंदा माली साल में शरह सूद 16%, महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को। पाकिस्तान की मुतवक्किल फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। फर्स्ट स्टेज तवक्को करते हैं कि कुछ कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिबी में पारा 49, तुरबत और नोकुंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, वलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गर्मी भगाने के लिए मोतरा नहर में छलांग लगा दी। ख्वाजा आसिफ के हमरा उनके बेटे ने भी नहर में डुबकियां लगाईं। लंडी कोतल में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सीनियर सहाफ़ी को मौत के घाट उतार दिया। लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर खलील जबरान को घर के करीब निशाना बनाया गया। मकतूल को दहशत गर्दों की जानिब से कत्ल की धमकियां मिल रही थी। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने फौरी नोटिस लेते हुए कातलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का नीलम में जागरान वन हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा। इस इक़दार का तसल्ली बख्श काम पर इत्मीनान का इजहार। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मंसूबे के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया। कहा, मंसूबा पाकिस्तान की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा कर रहा है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम में तेज़ी। रफ़ा में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। रफ़ा में ताज़ा हमलों में मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 14 की मजमूई तादाद 37,372 हो गई। 85,452 अफराद ज़ख्मी। ग़ज़ाई किल्लत से 3,500 फ़लस्तीनी बच्चों के मरने का ख़दशा। सरहद की बंदिश से इमदादी सामान गज़ा नहीं पहुँच रहा। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप गैंग ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार कर दिया है। अपीलेट कोर्ट ने गैंग ऑर्डर को बरकरार रखने का फैसला किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गैंग ऑर्डर की पाबंदी जारी रहेगी। गैंग ऑर्डर की पेश नज़र ट्रंप पर अवामी खिताब पर पाबंदी आयद रहेगी। न्यूयॉर्क कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ पशमनी केस ज़ेर समाअत। इटली के करीब समंदर में 2 कश्ती हादसों में 11 अफराद जान से गए। 60 से ज़ायद लापता, जबकि 50 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में शाम, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सवार थे। हादसे की शिकार एक कश्ती लीबिया, दूसरी तुर्किया से रवाना हुई थी। लापता अफराद में 26 बच्चे शामिल।